बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज की वीडियो में हम आने वाले वीक का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जो कि 5 मई से लेकर 9 मई तक का है। मेरी ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें मैं जहाँ पे कोई अच्छा बाई या सेल का सेटअप मिलता है अपने कम्युनिटी मेंबर को शेयर भी करता हूँ और उनको ताज़ा तरीन मार्केट की अपडेट भी शेयर करता रहता हूँ और डेली बेस पे उनको एनालिसिस भी शेयर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, हमारा पिछला वीक भी अच्छा खासा प्रॉफिट में गया है। आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं मेरे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करके। अगर मैं कल की सूरत हाल दिखाऊँ तो कल मैंने यहाँ से मार्केट उनको जोन दिया था, ये 10:01 पे कल दिया था। आप देख सकते हैं मार्केट इन द सेल जोन विच इज स्टार्ट फ्राम 3260 टू 3270। एसएल इसका 3275 बताया था, बट आफ्टर कंफर्मेशन के बाद इंटर होंगे। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर बाई ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस जोन को रिस्पेक्ट दी है और कल की वीडियो में भी मैंने यही चीज़ बताई थी, टेक्निकल एनालिसिस में भी यही बताया था कि ये जो है यहाँ से हमने इसको सेल करना है। अभी मार्केट क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग प्रेशर में है और मार्केट कल जो है हमारे इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई और काफ़ी बार 2 से 3 बार उसने कोशिश की है, लेकिन जो है मार्केट देखें ये यहाँ से जो कि ये लेवल तो हमारा जोन था और यहाँ से मार्केट एक बार रिजेक्ट हुई, दूसरी बार फिर अपवर्ड गई 3240-45 से, फिर उसने दोबारा रिटेस्ट किया। सुबह के वक्त भी लंदन सेशन में भी हमने यहाँ से प्रॉफिट जनरेट किया था, फिर न्यूयॉर्क सेशन में भी हमने यहाँ से 2 बार इसको जो है ना इसका प्रॉफिट गेन किया है। तो आप भी इस तरह के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं अगर आप मेरा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करते हैं। तो आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आने वाले वीक के फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक का फंडामेंटल डाटा देखें तो 4 मई को बैंक हॉलीडे है, जापान की बैंक हॉलीडे है। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन के भी बैंक हॉलीडे है और यूएसडी के रिलेटेड, डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है मंडे वाले दिन पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7 बजे। ट्यूसडे 6 मई को फिर जापान में बैंक हॉलीडे है। उसके बाद अगर हम देखें तो ट्यूसडे वाले दिन कोई ख़ास इतना डाटा नहीं है। 7 मई वेडनेसडे को देख लेते हैं। इसमें अगर हम देखें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के रिलेटेड 7 मई को मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और इस दिन एफओएमसी की स्टेटमेंट भी है, फेडरल फंड रेट हैं और ये इसका फंड रेट का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन किया जाता है इस मीटिंग में। और उसके बाद एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। बुध वाले दिन काफ़ी मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। रात को तकरीबन 11 से लेकर 11:30 बजे तक की ये न्यूज़ेज़ हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं 8 मई थर्सडे वाले दिन यूरोपियन कंट्री फ्रेंच बैंक हॉलीडे है और 4 बजे जीबीपी के रिलेटेड 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और यूएसडी के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि हर थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आता है। फ्राइडे वाले दिन देखते हैं, फ्राइडे वाले दिन जो है जीबीपी के रिलेटेड जो है एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 1:40 पे और उसके अलावा डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड एक हाई मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी है। और ये था आने वाले वीक का फंडामेंटल डेटा। अब हम सबसे पहले DXY को देख लेते हैं, DXY की क्या सूरत हाल है। अगर हम पहले इसका मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट मुसलसल 3 मंथ जो है डाउन ट्रेंड में रही है, बिरिश रही है और ये एक मार्केट जो है मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। यहाँ से मार्केट लग के ऊपर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास अब है, क्योंकि पहले ये मार्केट की सपोर्ट थी और उसने मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी है। तो अभी ये DXY सेलिंग प्रेशर में है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें
वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की ये एक स्ट्रांग सपोर्ट थी मार्केट ने जिसकी ये जो है ना यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे आई है, और ये उसके नीचे एक वीकली और सपोर्ट पड़ी थी, मार्केट यहाँ से ला के ऊपर गई है और ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दी है। लेकिन इस जो पहले सपोर्ट थी अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी DXY ने। अगर ये जो लास्ट वीक गुजरा है इसके ऊपर बॉडी इसकी क्लोज हो जाती तो फिर ये अपने बुलिश ट्रेंड में वापस आ सकता था DXY। अगर देखें तो मार्केट की यहाँ पे एक सपोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मार्केट की ये यहाँ से इसको ड्रा करना है। ये मार्केट की एक सपोर्ट थी जिसको मार्केट ने नीचे ब्रेक किया है, और उसके नीचे एक और सपोर्ट पड़ी थी, मार्केट इस सपोर्ट पे जो है इस सपोर्ट ली है और ऊपर मार्केट यहाँ तक अभी इसी रेंज में है। तो मार्केट अगर नेक्स्ट वीक में ये इस अगले वीक में ये कैंडल ऊपर इसके इस एरिया में क्लोज हो जाती है तो मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड में वापस आ जाएगी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट मार्केट का ये लेवल है 101.546, उसके बाद दूसरा ये लेवल है 103.314। तो अगर मार्केट इस नेक्स्ट वीक में इस लेवल में आ जाती है तो ये मार्केट DXY बुलिश ट्रेंड में वापस आ जाएगा। इसका दूसरा सिनेरियो ये है, अगर इसको ब्रेक नहीं करती और यहाँ पे रेंज करना शुरू कर सकती है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट पहले इस एरिया में, यहाँ पे देखें मार्केट इस एरिया में, यहाँ पे मैं ये इस एरिया में मार्केट काफ़ी टाइम वीक में 3-4 वीक यहाँ पे कंसोलिडेशन करती रही है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेशन करती रहे। ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ से अगर इसको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट इस एरिया में रेंज कर सकती है। तो ये था DXY का एनालिसिस। अगर नेक्स्ट वीक में इस मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करते हो तो फिर मार्केट का नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है 94.472। तो अब हम गोल्ड पे चलते हैं, गोल्ड की क्या सूरत हाल है देखते हैं। पहले हम इसका देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम, जो लास्ट मंथ अप्रैल का मंथ था, और ये देखें मार्केट ने नीचे से भी वीक रिजेक्शन शो की है, ऊपर से भी। तो मार्केट अभी है बुलिश ट्रेंड में है, इसको हम बेरिश ट्रेंड में नहीं कह सकते, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में है ये H4 डेली में ये जो है बेरिश ट्रेंड में ज़रूर है। अब नया मंथ मई का मंथ स्टार्ट हो चुका है, मार्केट यहाँ से उसने ओपनिंग दी है और नीचे यहाँ पे लो लगा के फिर अपवर्ड जा सकती है। अब हम इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो दूसरा वीक है, मुसलसल 2 वीक मार्केट सेलिंग प्रेशर में रही है, और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ये एक लेवल है 31, 70, 67 का एरिया है। मार्केट यहाँ से बई जा सकती है, यहाँ से अपना लो लगा के अपवर्ड निकल सकती है। तो अभी हमें जो है ना यहाँ पे अगर नीचे आती है मार्केट तो यहाँ से हम बई में बैठेंगे और उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस करें तो इसको मैं आपको डीपली ये एनालिसिस इसका शेयर करता हूँ आपसे। यहाँ पे देखें मार्केट 3367 से लेकर 3270-60 का एरिया था। मार्केट मुसलसल पिछला वीक जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन करती रही है, और मार्केट की ये रेंज ब्रेक हुई है और इस कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक किया था। और जिस तरह से मार्केट ने इस लेवल में $100 की रेंज में रही है, और अब ये मार्केट की नई रेंज बन सकती है $100 की। जिस तरह से ये मार्केट पहले ऊपर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन करती रही है, तो मार्केट अब यहाँ पे भी इस रेंज में, पहले यहाँ पे ये देखें मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करती रही है, और अब ये जो है वीकली डेली टाइम फ्रेम में ये मार्केट की एक सपोर्ट है,
और ये भी तकरीबन ये 3270 से लेकर यहाँ तक आ रही है तकरीबन। ये 3165-60 का एरिया है और यहाँ तक मार्केट इस तरह से यहाँ पे भी एक मार्केट अपनी रेंज क्रिएट कर सकती है। इस तरह से पहले ये मार्केट ने रेंज क्रिएट की थी, यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अपनी कंसोलिडेशन इस एरिया में भी कर सकती है और ये भी तकरीबन $100 की मूव बन रही है, इस एरिया में रेंज कर सकती है। और ये मार्केट का डेली का रेजिस्टेंस लेवल है 3268-70 का एरिया है और नीचे अगर हम देखें तो मार्केट का ये लेवल है, यहाँ तक मैंने लगाई थे, हाँ जी 3170 का एरिया है। मैं आपको लिख के देता हूँ। पहले ये थी 3370, फिर यहाँ पे 3270 के एरिया में मार्केट $100 मूव करती रही है और फिर अब ये जो है 3270 से लेकर 3170 के एरिया में रेंज कर सकती है और यहाँ पे जो आपको ट्रेड मिलेगी 3170 से इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट, हाँ जी ये मार्केट H4 की ये देखें कि यहाँ पे मार्केट के रेजिस्टेंस से पहले ये सपोर्ट थी मार्केट, यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है हैवी मोमेंटम के साथ और ये अब H4 की ये जो है मार्केट की रेजिस्टेंस है 3270 का एरिया है और नीचे ये जो है 3200 का है और मार्केट अगर इसको ब्रेक नहीं करती यहाँ पे फिर रिजेक्शन लेती है तो मार्केट फर्दर 3170 के एरिया तक जा सकती है। और फिलहाल अगर आप इसमें इसका ये सिनेरियो हो सकता है यहाँ से आप इसको सेल करें और 3220 का एरिया यहाँ तक आप इसका प्रॉफिट बुक कर लें। यहाँ पे जब इस रेंज में है, हाँ अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर रिटेस्ट पे हम इसमें बाई में बैठ सकते हैं। फ़िलहाल इसका यही है कि नेक्स्ट वीक में अगर आपको यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है यहाँ से आप सेल करें और नीचे से यहाँ से अगर आपको बाई मिलती है तो बाई करें। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर जो 3167-70 के एरिया है और इसका पिछला जो है ये हाई था, ऑल टाइम हाई था, तो यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस रह सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में ये मार्केट देखें तो मार्केट बिल्कुल अपने बिरिश ट्रेंड में है, ये देखें। और यहाँ से हमें जो लेवल आपको मैंने रेक्टेंगल लगा के दी है ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से आपने इसको सेल करना है। और देखिए इस मार्केट जो मैंने कल लेवल दिया था कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी, फिर ये नीचे रिजेक्ट होके आती रही है। पहले गई है ये बाई, फिर यहाँ से नीचे आई है 3140 तक, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया, फिर अगेन यहाँ से हमने सेल की और फिर यहाँ पे हमने इसका 3230 के एरिया में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ से अगर हमें मंडे वाले दिन कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम सेल करेंगे। अगर ब्रेक कर जाती है H1 की H4 की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देती है हैवी मोमेंटम के साथ तो ये फिर मार्केट अपना स्ट्रक्चर बुलिश की तरफ बाई की तरफ कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद यूरो USD का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। पहले मंथली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने एक बड़ी बुलिश कैंडल बनाई है और ये मार्केट की प्रीवियस सपोर्ट थी जिसको मार्केट ने जो है ना ब्रेक किया है, तो मार्केट के फर्दर अप जाने के चांसेस रह सकते हैं। और ये लेवल है 1.17-130 का एरिया है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मुसलसल 2 वीक मार्केट सेलिंग प्रेशर में रही है और अब ये मार्केट का नीचे बाई का लेवल पड़ा है 1.12-136 का एरिया। मार्केट यहाँ पे आती है, रिजेक्शन में सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो यहाँ से हम बाई में बैठेंगे और हमारा नेक्स्ट टीपी ये लेवल होना चाहिए। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में भी ये मार्केट की एक सपोर्ट ये है, नीचे दूसरी सपोर्ट ये पड़ी है। अगर यहाँ पे हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाई करेंगे और ऊपर से डेली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे हमें कोई रिजेक्शन मिलती है 1.14-757 या इस लेवल से 1.1400 से मिलती है तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे।
अगर यहाँ से इसको ब्रेक कर जाए तो नेक्स्ट हमारा टीपी ये लेवल हो सकता है, पहला 1.14 650 का एरिया, नेक्स्ट उसके बाद ये है। और हमने यहाँ पे इसमें कोशिश यही करनी है कि इस एरिया से हम इसमें बाई में बैठेंगे, क्योंकि ये मार्केट की प्रीवियस रेजिस्टेंस थी जो कि मार्केट ने इसको हैवी मोमेंटम के साथ ब्रेक करके ऊपर गई है। और अब ये देखें डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसका स्ट्रक्चर बुलिश है, बीरिश की तरफ कन्वर्ट नहीं हुआ। अब हम GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD पहले मंथली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया को इस पिछले मंथ की ब्रेक नहीं कर पाई। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। पहले भी मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुई थी और दूसरी बार भी यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आने की कोशिश कर रही है। और लेकिन ये है मुसलसल 3 मंथ हो गया मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम की मार्केट की ये रेजिस्टेंस लेवल पड़ा था मार्केट ने पिछले वीक, और उसके पिछले वीक भी मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन शो की है। और अब मार्केट का ये एक बाई लेवल है और स्ट्रांग बाई लेवल है, और यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको अवेल करेंगे। ये देखें डेली टाइम फ्रेम भी मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और ये मार्केट का पुल बैक है, और यहाँ तक मार्केट अपना पुल बैक ले सकते हैं। यहाँ से इसको मार्केट सपोर्ट ले सकते हैं 1.32 का एरिया है। अगर यहाँ पे हमें कोई पहली बाई हम यहाँ से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, दूसरी इस लेवल से और तीसरी इस लेवल से। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाते तो मार्केट अपने बेरिश ट्रेंड की जानिब अपना जर्नी जारी रखेगी। उसके बाद हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY को देखें तो मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस एरिया में है। मार्केट का ये है बेरिश ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम में। अगर वीकली में अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो वीकली में मुसलसल 2 वीक हो गए हैं मार्केट अप जाने की कोशिश कर रही है, और अभी ये इसने अपने रेजिस्टेंस एरिया में वीकली क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट इसके बाहर क्लोजिंग हो जाती तो मार्केट अपने बाई ट्रेंड में वापस आ सकती थी। सॉरी। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में अपने रेजिस्टेंस एरिया में है, और एक रेड कैंडल जो है ना हैंगिंग मैन मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो अब इसमें हमने सेल ट्राई करना है यहाँ से। अब ये देखें H4 में देखें तो मार्केट ने स्ट्रक्चर ऊपर की जानिब ब्रेक कर दिया है, और ये मार्केट की एक H4 की स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट जिसको ब्रेक करके ऊपर जा चुकी है। अगर मार्केट है अभी ये सेलिंग जोन में है, यहाँ से हमें अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो यहाँ से हम सेल करेंगे, और नेक्स्ट वीक ये होना चाहिए हमारा। अगर नेक्स्ट वीक में इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो मार्केट फिर अपने H4 के स्ट्रक्चर में बेरिश ट्रेंड में वापस आ जाएगी। अभी हमने यहाँ से जो है ना ऊपर से सेल करने और नीचे से इस लेवल से बाई करने की कोशिश करनी है नेक्स्ट वीक में। यहाँ पे हम H4 H1 में स्कैल्पिंग कर सकते हैं बाई और सेल की। अब हम GBP JPY को देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। पहले मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने इस रेंज में है, और अब हम इसको जो है वीकली में प्रिसाइज करने की कोशिश करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट मुसलसल 4 वीक अपने बाई ट्रेंड में रही है, और ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया था। ये ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने जहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे इसके इस रेजिस्टेंस लेवल में क्लोजिंग दी है। अब हम अगर इसका डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने बिल्कुल डेली का ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन शो की है। अगर पीछे देखें तो मार्केट का ये एक सपोर्ट लेवल था, ये एक हाँ जी पहले ये डेली का सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने यहाँ से नीचे आई है और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की जानिब गई है। अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मार्केट की एक सपोर्ट है 190.450 का एरिया है, दूसरा इसके पास ये सपोर्ट है 199। तो इसमें अगर हम नेक्स्ट वीक में बाइंग को प्रेफरेंस दें तो ज़्यादा बेहतर है। नीचे से डिप से बाई करें, ऊपर से यहाँ इस एरिया से हम इसमें सेल ऐड कर सकते हैं। अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुई, फिर ये इसको ब्रेक करके ऊपर की जानिब गई है, और ये नीचे मार्केट इस एरिया को रिटेस्ट करके दोबारा फर्दर अप जा सकती है। यहाँ से अगर हमें कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से हम सेल करेंगे, और नीचे इस लेवल से हम इसमें बाई में बैठेंगे, और मार्केट यहाँ पे अपनी एक रेंज भी क्रिएट कर सकती है।
ये था हमारा जीपीवाई का एनालिसिस। उसके बाद हम सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होकर नीचे सपोर्ट एरिया के पास क्लोज हुई है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम में है, ये अपने बीरिश ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक आई है। फिर अपना ये मार्केट का हाई रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने जहाँ पे से रिजेक्शन शो की है। अब ये हमारे पास नीचे बाई का लेवल है। मार्केट यहाँ से अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो हम इसमें बाई करेंगे। और अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखें मार्केट H4 में मार्केट ने यहाँ इस लेवल के नीचे तो अभी तक क्लोजिंग नहीं दी। अब है ये मार्केट का H4 का सपोर्ट एरिया है, और यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाई करेंगे, वरना फिर यहाँ से इस एरिया से हम जो आपको रेड रेक्टेंगल नज़र आ रही है यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। अब BTC को देख लेते हैं। BTC का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस एरिया में क्लोज हुई है। ये बिल्कुल उस रेजिस्टेंस के पास एक मार्केट का एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, और ये मुसलसल 4 वीक जो है बाई ट्रेंड में गई है। इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल था, और मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 98,870 का एरिया है। यहाँ पे देखें मार्केट इस एरिया में इसी रेंज में काफ़ी दिन कंसोलिडेशन करती रही है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसी तरह का सेम सिनेरियो यहाँ पे भी मार्केट क्रिएट कर सकती है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे देखें तो मार्केट पहले 2 से 3 बार यहाँ से रिजेक्ट हुई है और फिर इसको ब्रेक करके नीचे आई थी, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसमें रेंज भी इस एरिया में कर सकती है। यहाँ से अगर हमें कुछ 99,160 के एरिया से अगर हमें यहाँ पे कुछ सेलिंग मिलती है तो हम सेल करेंगे, और टीपी हमारा नेक्स्ट ये लेवल होगा 94,000। अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज कर देती है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट लेवल 102.300 होगा। उसके बाद 109,720 का एरिया ये हो सकता है। अभी हम यहाँ पे इसमें छोटे टाइम फ्रेम में H4 में देखें तो यहाँ पे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और मार्केट अपने H4 के जो है H4 में ये बुलिश स्ट्रक्चर में है। H4 में देखें तो मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस एरिया में है। अगर यहाँ से हमें कोई H4 में कोई सेलिंग रीज़न मिलती है तो यहाँ से हम सेल करेंगे, और हमारा पहला टीपी ये होगा 96,000, उसके बाद दूसरा टीपी 94,000 होगा। और ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।